होम लोन के कर्जदारों के पास क्या है विकल्प? एनबीटी न्यूज डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बुधवार को रेपो रेट को और 0.25% बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। रेपो रेट में इस बढ़ोतरी के बाद होम लोन की एमी का अमाउंट बढ़ जाएगा या फिर लोन चुकाने की अवधि बढ़ जाएगी। ऐसे में होम लोन के कर्जदार क्या करें? उन्हें एमी में बढ़ोतरी, लोन की अवधि बढ़ाने या फिर समय पर लोन चुकाने के विकल्पों में क्या चुनना चाहिए? इसके जवाब में एक्सपर्ट का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोन कितने समय में चुकाना चाहते हैं। इस बीच उम्मीद बंधाने वाली बात यह है कि महंगाई में नरमी को देखते हुए आरबीआई रेट में बढ़ोतरी का सिलसिला कुछ समय के लिए रोक सकता है। बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी रेपो रेट में इस बढ़ोतरी का सामना करने के बढ़ने वाला है कर्जे का बोझ। रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद लोन साल में एक बार एमी को 5 की एमी का अमाउंट बढ़ जाएगा। फीसदी बढ़ाने पर लोन की अवधि कुछ महीने पीछे चली जाएगी। रेपो रेट में बढ़ोतरी के असर से बचने के लिए फ्लोटिंग रेट पर गौर कर सकते हैं का रिटर्न दिया है, जबकि टैक्स कटौती के बाद होम लोन की सालाना लागत 5 से 7% बैठती है। 3 इस सबसे ऊपर जो बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है वह है लोन चुकाने की अवधि। उदाहरण के लिए अगर आपका इरादा 20 साल के कर्ज को 10 साल में चुकाने का था, लेकिन रेट में बढ़ोतरी ने आपकी अवधि को 25 साल कर दिया है, ऐसे में आप ये तय कर सकते हैं कि अगले 10 साल तक आप अपने लोन का 10% एमी और आंशिक भुगतान समय से पहले करने के विकल्पों के जरिए चुकता कर देंगे। इससे आप आसानी से अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। बेसिक होम लोन के सह संस्थापक और सीईओ अतुल मोंगा का कहते हैं कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की जगह फ्लोटिंग रेट और लोन को समय से पहले चुकता कर चुके। यदि आप साल में एक बार बचे हुए लोन का 5% समय से पहले चुका देते हैं तो 20 साल का लोन 12 साल में चुकाया जा सकता है। आप अपनी कर सकते हैं। होम लोन कम लागत वाला कर्ज होता है, ऐसे में ज़्यादातर लोग अपनी गुंजाइश के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे धीरे धीरे चुकाना पसंद करते हैं। लंबी अवधि में शेयर बाजारों ने 12% कर सकते हैं। आप रेपो रेट में बढ़ोतरी का मुकाबला लिए 3 विकल्प सुझाते हैं। 1 साल में एक बार एमी को 5% बढ़ाएं, इससे आपकी अवधि कुछ महीने पीछे चली जाएगी। अगले साल इसका आकलन करें और ज़रूरत पड़ने पर इस कदम को दोहराएं। इस प्रोसेस को हर साल दोहरा सकते हैं।